एक बार करना, सच्चा भगवान मान के दर्शन। एक बार मंदिर जाना, सच्चा मान के जाना, बस सच्चा है, तू सच्चा है बस। इसलिए तू क्या देता है क्या नहीं देता मुझे मतलब नहीं, मुझे सच्चा भगवान मिल गया। भिखारी ने क्या कहा, मुझे सच्चा दरबार। अंजन चोर ने क्या कहा, मुझे सच्चा मंत्र मिल गया। और तुमने क्या कहा, नहीं नहीं महाराज, सच्चा गुरु तो अनंत बार मिला, लेकिन माल तो मिला ही नहीं, दुख दूर तो हुआ ही नहीं, हमारी इच्छाएं की तो पूर्ति हुई नहीं। हमने हर वस्तु पर अपनी वासना को निमज्जित कर दिया है। हर वस्तु पर वासना निमज्जित, वासना का अर्थ इच्छा है। हर वस्तु, चाहे हम देखें चाहे सोचें, हमें भगवान पे हमने अपनी इच्छा स्थापित कर दी, गुरु पे कर दी, नमोकार। ऐसी कौन सी वस्तु बची है जिस पर तुमने अपनी इच्छाएं नहीं थोपी हो? बाप ने बेटे पे इच्छा थोप दी, बेटे ने, जब कोई मर जाए ना तब सुनना, वो रो रहा हो ना, चुपचाप सुनना, वो रो तो देख, तुम तो मर गए, वहां का हुई है। बाप रो रहा है, बेटा रो रहा है, वासना है बाप में भी, बेटे ने अपनी भावना इच्छाएं स्थापित कर दी। बस बंधुओं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध समय हो रहा है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध का अर्थ ही है हम किसी वस्तु पर अपनी वासना को स्थापित ना करें। इच्छा के बिना किसी वस्तु को देखो, आनंद आ जाएगा। इच्छा के बिना अपन किसी को देखते हैं इच्छा के साथ, या तो देश की इच्छा होगी या राग की इच्छा होगी, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु। एक बार ये क्या एक संबंध, इच्छा के बिना, कोई इच्छा नहीं है मां देख रहा हूं, कोई इच्छा नहीं है मां सुन रहा हूं, कोई इच्छा नहीं है मां बोल रहा हूं, ओहो बोल रहा हूं, एक दिन ऐसा प्रवचन दो, ऐसा बोलो, कोई इच्छा नहीं है। ध्वनन शिल्प करस परसान मुरझा किम, क्या बात कही, बोल रहे हो मेरी कोई इच्छा नहीं है, तुम सुधर जाओ ये भी मेरा भाव नहीं है, मैं सुधार दूं ये मेरा भाव नहीं है, बस कोई इच्छा नहीं है, मेरा मन कर रहा है मैं सच्चा बोलूं। बस सच्चा बोलने से क्या होगा, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सच्चा बोलूं। बस आज सच्चा बोलने का मन कर रहा है, लाभ क्या होगा मैंने सोचा नहीं, हानि क्या होगी मैंने सोचा नहीं, बस सच्चा। देख क्या रहे हो, कुछ नहीं। ज्ञेय ज्ञायक संबंध की ये शुरुआत की भूमिका हमने बताई है। इच्छा निरोधो तपः का अर्थ ही है समय सार में जिसे ज्ञेय ज्ञायक संबंध बोलते हैं, उसे तत्वार सूत्र में इच्छा निरोधो तप बोलते हैं। ऐसी दशा जब अपनी प्रकट हो जाए तो किसे खोजना है आज से, और वो एक बार मिल गया, शाश्वत है, अविनाशी है, वो एक बार मिलने के बाद कभी छूटता, जो कल मैंने प्रवचन में कहा था, अभी तक अपन को जितने सुख मिले, 2 दिन मिले 4 दिन छूट गए, 2 दिन हंसे फिर रोते रहे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी। लेकिन एक बार सत्य मिल जाएगा तो जिंदगी में कभी अंधेरा होगा ही नहीं। कब तक इन लाइटों के भरोसे जीते रहोगे, अभी कटआउट उड़ जाए तो हवा, एक ऐसा सत्य का उजेला हो जाए जो हमारे जीवन में कभी अंधकार नहीं लाए। आज एक और आचार्य वर्धमान सागर जी की समाधि हुई है कल रात को। इस युग की सबसे श्रेष्ठ समाधि हुई है। 13 दिन तक अभी तक कोई भी साधु निराहार रह कर के समाधि नहीं की। 4-5 दिन का तो था,
लेकिन 13 दिन तक निराहार रहकर, वो भी समता भाव से, चैतन्य भाव से, बहुत कठिन होता है। चैतन्य भाव से, क्षमता भाव से 13 दिन तक निरंतर निराहार रहकर अपने जीवन का उपसंहार किया। कुंथलगिरी में है, कहाँ? कुंथलगिरी में है। लाखों लाखों लोगों ने देखा कि पंचम काल में भी समाधि संलेखना कैसी होती है, कैसे समाधि संलेखना होती है। ये सारे जगत ने लाइन लगा के देखा। साधु का मरण खुले आकाश में होना चाहिए, सारी दुनिया देखे। मरते समय बंद करना तुम लोगों का काम है। आईसीयू में बंद कर दिया, लगा है वेंटिलेटर, कोई देख नहीं सकता, जा नहीं सकता। साधु जब मरे सारा जगत खुला देखे, उसका नाम होता है समाधि। ऐसे सब देख रहे हैं। 12 दिन तक साधु पड़ा है, हाड़ पिंजड़ा एक हो रहा है, सब लाइन लगा के देख रहे हैं। साधु का मरण नहीं देखेंगे तो किसका देखेंगे? साधुओं के मरण करते समय महानुभाव खुला छोड़ दो, सबको देखने दो। ऐसे बंद कर देते हैं, कोई देखने, कोई जा ही नहीं सकता, देख नहीं सकता। 2-4 लोग कब्जा कर लेते हैं, 2-4 लोग कब्जा कर लेते हैं। संगत साधु भी नहीं जा सकते। भक्त लोग ने जिंदगी भर जिन्होंने उन महाराज के दर्शन किए, अंत समय में उनके दर्शन को लोग तरस जाते हैं। जिंदगी भर जिन्होंने दर्शन किए और अंत में दर्शन को, इनकी समाधि का जो इतिहास हमने सुना, लाखों लाखों लोगों ने लाइन लगा करके दर्शन किए कि जैन साधु की समाधि कैसे होती है।